है। हाँ सोना है। इसीलिए कह रहा था कि जो सो रहे हैं उनको जगाइए मत, नहीं जगने के बाद वो सीधा घर चले जाए। दादा, माँ के लिए हर कलाकार, हर कवि, बड़े भैया, हर कोई कुछ ना कुछ पंक्तियां माँ के लिए पढ़ता जरूर है। हाँ हम दोनों कलाकारों ने भी पढ़ी, बिल्कुल। लेकिन आप विचार करें उदय भैया कि माँ तो माँ होती है, उसका कोई स्थान ले नहीं सकता, लेकिन क्या आप सभी ने कभी विचार किया है कि पिता क्या होता है? भाई साहब, पिता वो होता है जब तक पिता है तब तक बाजार के सारे खिलौने आपके। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। दादाजी जो वहां बैठे हैं कुर्सी पर, सुनिएगा मेरी बात। हाँ बिल्कुल। दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। हाँ हाँ दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा क्या? कि भैया ये बताओ कि माँ जब गोदी उठाती है बच्चे को, हाँ माँ जब गोदी उठाती है हाँ तो कमर पर बैठाती है, लेकिन पिता जब उठाता है तो गोदी तो कंधे पर क्यों बैठाता है? तो उस बच्चे ने कहा मैं बताता हूँ। कितना बढ़िया जवाब दिया उसने। कहा माँ गोदी में इसलिए बैठाती है कि वो ममतामयी है। बिल्कुल। वो कहती है कि बेटा बेटा जो मैं देख रही हूँ उसको तू भी देख ले। हाँ माँ गोदी में इसलिए बैठाती है कि जो मैं देख रही हूँ उसको तू भी देख ले, लेकिन पिता कंधे पर इसलिए बैठाता है कि बेटा जो मैं नहीं देख पाया उसको भी तू देख ले। ये पिता होता है। क्या बात। हरि की जहां ठंडी ठंडी क्या बढ़िया बढ़िया। शैलेंद्र भैया, बड़े भैया, गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, कुछ खूने जिगर भी चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए। जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ जल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ जल रही है। जमीन आसमां हम पे दोनों फिदा है। क्या बात है। जमीन आसमां, जमीन आसमां हम पे दोनों फिदा है। न तुम बेवफा न हम बेवफा है, न तुम बेवफा न हम बेवफा है, न तुम बेवफा न हम बेवफा है। बढ़िया बात आपकी तरफ से आई, आपकी तरफ से बात आई कि भाइयों के त्याग का होता जहां गायन है, हाँ। लिखी जाती है वहां रामायण, उठे नफरत की जहां पर इमारत, हो जाता है वहां पर महाभारत। तो माधव ने पारत का हृदय तो है जीता, सुनी अर्जुन ने भगवत गीता। प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा।
क्या बात, शाबाश। जिया बिरवा जिया। दादाजी इसका जवाब क्या हो सकता है? आप सब कलाकार बंधु ही बचे हैं। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। सारे पुराणों का एक सार होता है कि सारे पुराणों का जिसमें सुधारस है, लिखी जाती तुलसी द्वारा रामचरित मानस है। लिखी जाती तुलसी द्वारा रामचरित मानस है। और व्यास द्वारा केशव की, व्यास महाराज, व्यास जी बोल रहे हैं, गणपति महाराज लिख रहे हैं। व्यास द्वारा केशव की रचना अनवरत है, मोक्षदायिनी वो श्रीमद् भागवत है। सुखदेव द्वारा, सुखदेव द्वारा वर्णित पावन पुनीता, सुनी परीक्षित ने तो मृत्यु को जीता। परीक्षित जी को जब सुखदेव महाराज जी कथा सुनाए, जब ये सूचना देवताओं के पास पहुंची तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव महाराज से कहा कि महाराज ये अमृत का कलश ले लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी ने, महाराज ने कहा कि इसके बदले हमको क्या करना पड़ेगा? तो देवताओं ने कहा कि इसके बदले जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं, ये हम लोगों को सुना दीजिए। सुखदेव महाराज ने कहा, देवता, जितने भी देवता लोग हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चालाकी बहुत करते हो आप। ये अमृत जो है, ये अमृत, ये जो कथा रूपी अमृत है, ये महाअमृत है। तुम तो अमृत लिए टहल रहे हो। स्वयं परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने अमृत का त्याग करके, परित्याग करके भगवान सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और मृत्यु को भी जीत लिया। उनका तरण तारण हो गया। सुनी परीक्षित ने तो मृत्यु को जीता, सुनी परीक्षित ने तो मृत्यु को जीता, सुनी परीक्षित ने तो मृत्यु को जीता, सुनी परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान की जय हो। ये था खंड गीत। और आइए एक बढ़िया सा गीत दिया है, 2 लाइन में उसको भी मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हम शैलेंद्र भैया ने जो कहा बात वो भी सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं तमाम दर्शक समूह में कि उनको जवाब भी सुनने की इच्छा होती है। तो कलाकार का प्रयास रहना चाहिए कि उसका निर्वहन जरूर होना चाहिए। हाँ, सुनिएगा, सुने। गीत कह रहा क्या? हो ये पहली बार कमिला भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जानू क्यों होता है।
राहों में कलियां न बिछाना, राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या बात। ये आपकी तर्ज थी, गीत बढ़िया आपने दिया है। समझिए कल्पना जी, गीत आपका कह रहा है, प्रयास कर रहा हूं। आपने दिखाया कि नारद जी फूट डलवा रहे हैं, जो वही आग लगाने वाले हैं, जो घर को बुझाने आते हैं वही आग लगाने वाले हैं। लेकिन प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। नारद जी ने काम को जीत लिया। दादाजी सुनिएगा, भाई साहब कीर्तन सुन रहे हैं, मजा आएगा ऐसा नहीं। नारद जी ने काम को जीत लिया दादाजी, और जब काम को जीत लिया तो बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, सीधे हरि के पास पहुंचे, नारायण श्रीमन नारायण करते। कहा प्रभु, कहा नारद जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। कहा प्रभु प्रसन्न क्यों ना हो, हमने तो काम को जीत लिया। अब नारद जी ने सोचा, भगवान श्री हरि ने सोचा कि नारद जी को अहम हो गया है, घमंड हो गया है। उन्होंने कहा देखिए नारद जी, हमसे तो बता दिया, लेकिन और किसी से बताना मत, भोलेनाथ से मत बताना। हाँ, मत कहना। भगवान श्री हरि यह कहकर के अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने सोचा देखिए हमारी सफलता से जल रहे हैं। अब ये तो भगवान की माया है। अब देखिए नारद सबको नचा रहे हैं, लेकिन नारद को कौन नचा रहा है। हाँ, समझिए कल्पना जी, सुनिएगा। जिसने है काम को जीत लिया, वन में कर घोर तपस्या है, हो गया काम के वशीभूत, हरि ने दी डाल समस्या है। भगवान श्री हरि ने माया की नगरी रच दी। हाँ, राजा बना दिया, विश्व मोहिनी को बना दिया, स्वयंवर होने लगा। और जाकर के नारद जी भगवान से हरि का रूप मांग करके, अब हरि ने तो हरि का रूप दे दिया बंदर का, बैठ गए। अब एक तरफ काम को जीत लिया, लेकिन एक तरफ उसी काम में लिपट गए। जय हो भाई साहब, जिसने है काम को जीत लिया, वन में कर घोर तपस्या है, हो गया काम के वशीभूत, हरि ने दी डाल समस्या है, हरि ने दी डाल समस्या है, हरि ने दी डाल समस्या है। जब नारद को ज्ञान हुआ, भगवान श्री हरि आए विश्व मोहिनी को, चूंकि लक्ष्मी रूपी विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। जब उनको ज्ञान हुआ तो ना जान सके नारद ज्ञानी, हरि माया दिखाने वाले हैं। वाह चाचा। ना जान सके नारद ज्ञानी, हरि माया दिखाने वाले हैं। नारद जी सोच रहे हैं क्या कि मैंने तो नचाया लोगों को। क्या बात है, क्या बात। नारद जी सोच रहे हैं क्या मैंने तो नचाया लोगों को, हरि हमको नचाने वाले हैं, हरि हमको नचाने वाले हैं, हरि हमको नचाने वाले हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, नारद जी को फिर से अहम हो गया। अब नारद जी के साथ घटना क्या घटी, फिर भगवान की माया में फंस गए नारद जी। और हुआ क्या क्या नर से नारी है बन नारद, ये गाथा जग में चर्चित है। क्या बात। उन्होंने कहा था हमने काम को जीत लिया। हाँ। तो भगवान ने सोचा रुकिए नारद जी, अभी हम आपको बताते हैं। हाँ।
ठहरो। नर से नारी है मन नारद ये गाथा जग में चर्चित है। बच्चे भी पैदा करके नारद माया में लगा ऐसा चित है। नारी बन गए, विवाह भी हो गया, बच्चे भी पैदा कर लिए। उदय भैया नर से नारी है मन नारद ये गाथा जग में चर्चित है। बच्चे भी पैदा कर नारद माया में लगा ऐसा चित है। माया में लगा ऐसा चित है, माया में लगा ऐसा चित है। जल रहे बिरह की ज्वाला में जो ज्वाला जलाने वाले हैं। क्या धन्यवाद। बात है भाई। चार लोग भी मन लगा के सुनेंगे दादा तो कीर्तन सफल है। जल रहे बिरह की ज्वाला में जो ज्वाला लगा जलाने वाले हैं। और सोच रहे हैं क्या? कि मैंने तो नचाया लोगों को, मैंने तो नचाया लोगों को। हरि हमको नचाने वाले हैं, हरि हमको नचाने वाले हैं, हरि हमको नचाने वाले हैं। हरि हमको नचा